स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, रेकरिंग डेसिमल, अशांत दशमलव जिसको बोलते हैं। और इंटरेस्टिंग होता है, एसएससी और बैंक और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के प्रश्न काफ़ी आते हैं। अब इसको अगर शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करेंगे आप तो जल्द से जल्द इसको विद इन 5 सेकेंड के अंदर आप कर सकते हैं। देखें कि रेकरिंग डेसिमल होता क्या है, आवर्ती दशमलव जिसको अशांत दशमलव बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1/7 है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 1428571 1428571 इस तरह से ये रिपीट करेगा। और इसको लिखने का तरीका, जितने बार जो आपका रेकरिंग होता है, आवर्ती होता है, उस पर हम लगाते हैं बार। इस तरह से हम बार लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि इसको हमने बार लगाकर रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली हमारे पास एक क्वेश्चन है 1/3 इक्वल टू 0.3333। इसको आप क्या लिखेंगे, अब 3 को डिवाइड करें 1 में तो आप देखेंगे 333 ही आएगा, तो 3 पर बार लगा दिया हमने। सिमिलरली हम एक और लेते हैं 2/3, तो 6 है, ये 6 पर बार हो गया। इसी तरह से 5/9 है, तो इसको हम इस तरफ 0.5555 इस तरह से लिख सकते हैं। अब प्रश्न है हमारा कि अगर ये दिया हो, इस तरह से दिया हो, ये गिवन हो और ये गिवन हो, तो इसको आप फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। ये 0.5 है, उसकी वैल्यू पूछ दे, ये दिया रहा है कि इसकी वैल्यू होगी भिन्न में, और 4 ऑप्शन होंगे, आपके ऑप्शन आपको देखना होता है। तो इसको आप शार्ट में लगा सकते हैं। हम बताएंगे आपको कैसे शार्ट में आप लगाएंगे। तो यहाँ पे आगे चलते हैं और कुछ देख लेते हैं एग्जांपल्स। और देखिए 3/11 है, तो ये आपका 272727 यानी 2 और 7 हमारे आवर्ती हैं, यही रेकरिंग है। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए 27 पर बार लगा दिया गया। इसका मतलब 27 बार बार रिपीट कर रहा है। फिर हम कुछ और देख लेते हैं, 8/15 है, तो 5333। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंसेप्ट देखना होता है। ये देखिए, ये 5 आने के बाद 33 रेकरिंग हो रही है, यानी 5 पर आपका बार नहीं लगेगा, किस पर लगेगा, 33 पर। तो ये होगा आपका। सिमिलरली हम 13/44 ले लें तो हमको मिलेगा, यहाँ पे देखें 29 है, उसके बाद से 545454 इस तरह से रिपीट हो रहा है। तो ये ऐसे होगा। अब इन प्रश्नों को यहाँ पे एक है, तो ये वाला जो होता है शुद्ध रेकरिंग होता है, और ये वाला जो आता है आपका, इसको बोलते हैं मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल, और ये आपका होता है प्योर रेकरिंग डेसिमल। अब इसी प्रश्नों को अगर आपको ऐसे दे दे और इसको बोले कि फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब आइए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना हम सिखाते हैं। तो देखिए, आवर्ती दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना। आवर्ती दशमलव को हम साधारण भिन्न में कैसे बदल सकते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 1/3 था, तो हम उसी को लेते हैं टाइप फर्स्ट में होता है प्योर रेकरिंग डेसिमल। प्योर रेकरिंग डेसिमल आपको अभी हमने बताया कि उसमें केवल रिपीट वाले नंबर होंगे, मिक्स्ड नहीं होगा। अब एक एग्जाम्पल हमने लिया 0.3, तो 0.3 इक्वल टू 0.33333 ये होता है। अब क्या करते हैं कि जैसे देखिए कि जितने बार रिपीट करता है उतने टाइम, यहाँ पे 1 रिपीट है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना हुआ। इसको हमने रिलेशन फर्स्ट मान लिया, और इसमें 10 को, अगर यहाँ पे जैसे 5454 रहता है तो 100 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जितना रिपीटिंग होगा उतने 0 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये हो गया आपका 10 इंटू इतना इक्वल टू इतना। अब देखिए हम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से पॉइंट के बाद जाइए 333 इनफाइनाइट तक, इस पॉइंट के बाद 33 इनफाइनाइट तक, तो ये तो ख़त्म हो गया आपका, समाप्त हो जाएगा। ये बच जाएगा 3, और इधर 10 इंटू 0.3 माइनस 0.3 पर बार है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, तो हमको मिलेगा 10 इंटू 0.3 माइनस 0.3 बार इक्वल टू 3, क्योंकि ये तो आपके
इसमें से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। अब इसमें से आप 0.3 को कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका हो गया इतना। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो 0.3 बार इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3/9 या 1/3, ये आ गया हम लोगों को। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप शार्ट ट्रिक देखेंगे, शार्ट ट्रिक आपका होगा क्या करना रहेगा। अब जो भी है, जैसे आपका यहाँ पे 0.3 है, तो रेकरिंग कितना है, 1 का हो रहा है। तो अब इस नंबर को आप यहाँ पे नोट करें जो भी है, और एक पर बार लगा है तो यहाँ 9 लगा दीजिए, तो 3 1 जा 3, 3 यहाँ पे हो गया आपका 1/3। अगर मान लीजिए कि 0.27 है, यहाँ पे 0.27 और इस पर बार लगा है, तो कितने अंक हैं, 2 हैं। तो आप क्या करिए, इसमें 27 लिख दीजिए और उतना ही बार 9 यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ पे काट सकते हैं, और 9 1 जा 9, ये आपका हो जाएगा 9 27, ये 3/11। ये आपका शार्ट ट्रिक होगा। इस तरह से जितने बार रिपीट कर रहा हो, वो अगर प्योर रेकरिंग डेसिमल है तो मिक्स्ड वाले में चेंज होगा। यहाँ पे पहले प्योर वाला हम समझा देते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास ऐसे है 0.154 और ये रेकरिंग हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप ऊपर नोट करेंगे और जितना नंबर्स रेकरिंग था उतने 9 यहाँ पे लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर सिंप्लीफाई करने वाला होगा तो सिंप्लीफाई करिए, बट इतना ही छोड़ दीजिए। तो आप जो होता है सिंपली 60 में 5 सेकेंड भी नहीं लगेगा आपको, आप रेकरिंग डेसिमल को किस में चेंज कर लेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। अब आइए इसी को 60 में, 60 तो आपको बता ही दिए 0.3 है, तो 3 आप ऊपर नोट कीजिए और जितने पर बार लगा है उतना 9 यहाँ पे लगेगा। एक अंक पर बार है तो 9 1/3, ये आपका हो गया। अब एक और एग्जाम्पल ले 27 है, तो 27। अब इसमें देखिए, इसमें हमने बोला कि जितने पर, इसको हम पहले विस्तृत बता रहे हैं, फिर 60 में आपको 60 तो बता ही दिए। तो अब देखिए 27 है यहाँ पे, और 27 को आपको क्या करना है, 100 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 2 अंकों पर आपका है तो 2 डिजिट पर बार है, तो 100 को मल्टीप्लाई, अगर 1 पर रहता 10 का, 3 पर रहता तो 1000 का, 4 पर रहता तो आपको 10,000 का, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता। तो यहाँ से हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिल गया। अब देखिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20, ये वाले डिजिट जो है ये इनफाइनाइट तक है, कैंसिल तो समाप्त हो जाएंगे, बच क्या जाएगा आपको 27, और इधर आपका इतने माइनस इतना हो जाएगा, तो इतना माइनस इतना कर दिए बराबर 20। अब इसको आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो 100 - 1 होगा, तो 100 - 1 और वही आपका 99 होगा, और 99 कहाँ आ जाएगा, नीचे, क्योंकि इसकी वैल्यू। अब इसको काट दें तो 3/11 हो गया। 60 में आपको करना है, तो देखिए 60 ट्रिक क्या है कि जितने डिजिट हैं, जैसे आपका 27 है तो ऊपर 27 रहेगा और नीचे उतने 9, 2 डिजिट है तो उतने 9 लिख दीजिए। तो देखिए ये आपका रिजल्ट होगा, और सिंप्लीफिकेशन अगर हो रहा है तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं मिक्स्ड वाला, टाइप 2 का हम देखते हैं। तो टाइप 2 आपका है इतना, देखिए अब इसमें 1 भी है और 8 भी है, तो मिक्स है। तो मिक्स के लिए आप वही रूल नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ये भी शार्ट हम बताएंगे, लेकिन अभी आप इसको विस्तृत रूप में देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से रेकरिंग हो रहा है, देखिए इस जगह से रेकरिंग, तो पहले तो इस पॉइंट को शिफ्ट कराना है आपको, यहाँ इस जगह पर शिफ्ट कराएंगे। तो यहाँ शिफ्ट कराने के लिए कितने आपको मल्टीप्लाई, 10 को मल्टीप्लाई, तो 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा शिफ्ट होगा। अब देखिए, अब इसको, इस पॉइंट को फिर अगेन हम शिफ्ट करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, तो फिर अगेन 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 मल्टीप्लाई किए तो इतना हो गया आपका। अब इस इक्वेशन में से हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 को, 1 को नहीं करना है आपको, 2 को करना है यहाँ पे। तो देखिए इधर 0.888 ये है, इधर भी 0.888 है, तो इनफाइनाइट तक गया है, ये भी इनफाइनाइट तक। तो आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब समाप्त हो जाएंगे, और यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 1, तो 18 - 1, और यहाँ पे कितना हो गया, 10 × 10 100 हो गया,
और ये आप 10 बच रहा है, इसको हम क्या कर लेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो आप लिखते हैं यहाँ 100 माइनस 10, इतना कॉमन हो गया, यहाँ 18 और ये 1, तो ये हो गया 17। अब यहाँ पे 90 हो गया, तो ये आपका मिल जाएगा रिजल्ट 17/90। अब शॉर्ट ट्रिक आप समझें, देखें शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 0.27 ऐसे है, 7 7 7, और इसका मतलब 0.2 और 7 12। तो आपको करना क्या होगा, लिखना आपको यही है 27, और ये जो मिक्स वाला है जिस पर बार नहीं लगा है उसको आपको माइनस करना है। और कितने पर बार लगा है, 1 अंक पर, तो 1 9। और कितने पर बार नहीं लगा है, 1 अंक पर, तो उतने 0। बस हो गया आपका। तो यहाँ पे 25/90। अब ये कटेगा भी 5 से 5, और ये हो गया 18, तो 5/18 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेम वही चीज़, यहाँ पे कितना है 18 है, तो 18 में से जो ये अंक है उसको माइनस करना है। और कितने पर बार है, 1 अंक पर बार है, तो उतने 9, और कितने अंक यहाँ पे जिस पर बार नहीं है उतने 0। बस ये कर देना है आपको। तो 18 - 1, तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक में आप देखें, इतना एक एग्जाम्पल लेते 14 है, तो 14 माइनस यहाँ पे जो अंक है उसी को माइनस करना है, 14 - 1 अपॉन, और कितने अंक पर बार है, 1 अंक पर, तो 1 9, और कितने अंक पर बार नहीं है उतने 0, तो ये 13/90। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए अब ये शॉर्ट ट्रिक में ही बताएंगे, आप विस्तृत में इसको कर लें, कैसे करना है आप खुद समझ गए। अब देखिए कितने डिजिट पर बार है, 2 डिजिट पर, तो 2। अब यहाँ से 1243 तो लिखेंगे, और जो जिस पर बार नहीं उतना माइनस कर देंगे। और कितने पर बार है, 2 डिजिट पर, तो 2 9, और कितने पर बार नहीं है 2 डिजिट पर, तो 2 0। ये हो गया हमारा। अब इसमें से 12 31/9900। अब सिंप्लीफाई होने वाला है तो सिंप्लीफाई करिए, वरना ऐसे छोड़ दीजिए। तो ये देखिए इतना हो गया। अब क्या करना है आपको, कुछ क्वेश्चन, और ये देखिए 1.43 बार है, तो अब इसको कैसे करेंगे, इस तरह से भी देख लीजिए। तो 1 यहाँ रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करना है। 43, तो 3 पर बार, 43 में से किस पर बार नहीं है, 4 पर, तो 43 - 4। और कितने अंक पर बार लगा है, 1 अंक पर, तो 1 9 नीचे रखिए, और फिर आप 4, 1 अंक पर बार नहीं है तो 1 0 रखिए, तो इतना हो गया। आप 43 में से 4 माइनस करेंगे, 39 1 संबंधित 39/90, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको करें, और फिर करने के बाद से कमेंट में इसका आंसर बताएं क्या होगा। तो ये है आपका, ये है, और फिर ये क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन। तो इसको आप खुद लगाएं, विस्तृत भी लगाएं और शॉर्ट भी देखें, दोनों तरीके से लगाएं, और फिर कमेंट में इसका आंसर बताएं क्या होगा आंसर। थैंक यू स्टूडेंट।